हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे मूव्स हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को ध्यान होगा शायद मैंने बीच में वेंसडे को आई गेस मैंने वीडियो बनाया था एक्सपायरी से एक दिन पहले, राइट। और मैंने यही बोला था कि मुझे मूव्स एकदम भी एक्सपेक्टेड नहीं है मार्केट में, और एक्सपायरी जो है बच के रहना, अवॉइड करना एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना। और देखो वैसे ही रहा, मार्केट आपको दिख तो रहा होगा खुल के नीचे गिरा, लेकिन ना कॉल बढ़ा ना पुट बढ़ा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था इस चीज़ को कि जो जो एक्सपायरी के दिन उस दिन ट्रेड किया, जिन जिन लोगों ने, उनके पैसे उस दिन गए अकाउंट से, तो एकदम क्लियर था। तो इस चीज़ को मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, आपको याद होगा मैंने बहुत सारे फ्यूचर इवेंट से इसको लिंक किया था जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उससे, और उसके बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एक वीक फॉलिंग, 2 वीक स्टॉप, एक वीक फॉल, 2 वीक स्टॉप, मतलब इस पैटर्न से ये चलता है, राइट। तो एक वीक फॉल, 2 वीक स्टॉप, फिर एक वीक फॉल, फिर ये एक स्टॉप किया। अब इसमें सेकेंड वीक स्टॉप इसलिए मेरे को नहीं लगता है, उसका देखो मल्टीपल रीज़न है। नेक्स्ट वीक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी में ये क्या बना है, डोजी बना है, राइट। अब डोजी जो बनता है ना, देखो डोजी को रीड करने का अलग अलग तरीका है। जो कन्वेंशनली या मैक्सिमम लोग जिस तरीके से इसको डील करते हैं, उनका ये बोलना रहता है कि भाई डोजी के नीचे निकल गया तो सेल कर देना, डोजी के ऊपर निकल गया तो बाई कर लेना। ये उनका कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग होता है। बट मेरा फंडा डोजी को लेके एकदम ही डिफरेंट है। मेरा फंडा क्या है कि डोजी का हाई या लो जो सबसे पहले निकलता है ना, मार्केट देखो हम लोग वीकली चार्ट्स पे देख रहे हैं, राइट। तो मैं बात करूंगा पूरे वीक की। अब सपोज करो मंडे के सेशन में मार्केट जो है इसके ऊपर निकल गया, ये क्या है हाई, एक सेकंड देखते हैं। ये हाई है 23391। एक काम करते हैं, हाई लोस को मार्क करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा जान के भी इस चीज़ को। देखो ये हाई लो हमने मार्क कर लिया डोजीज का, राइट। अब यहाँ पे अगर मंडे के सेशन में मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है ना अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रहा है तो प्रोबेबिलिटी 70% 75% से ज़्यादा चांस है कि पूरा वीक में मार्केट नीचे ही रहेगा और इसके नीचे क्लोज करेगा, याद रखना। क्योंकि ये एक तरीके का ट्रैप होता है, आपको पता है मैं ट्रैप ट्रेडिंग को ज़्यादा फॉलो करता हूँ और मैं ट्रैप्स पे ही काम करता हूँ। तो इसलिए पहले दिन या दूसरे दिन वीक के, नेक्स्ट वीक के मंडे या ट्यूसडे ये इस तरीके से ऊपर निकला तो मैं कहीं ना कहीं ट्यूसडे से ही शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा, ट्यूसडे या वेंसडे से। और मेरा टारगेट यहाँ पे मार्केट का रहेगा 23,050 और 23,000 तक का टारगेट मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। अप्रॉक्सीमेटली 400 450 पॉइंट यहाँ पे मैं अपने तरफ लेना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट खुलते ही मान लो मंडे के सेशन में इसको ब्रेक कर रहा है ना, तो क्या होगा, मैक्सिमम लोग मंदी में आ जाएंगे कि भाई ऐसी डाउनफॉल है, मंदी ही चल रहा है तो मंदी ही करेंगे। और उसके बाद मेरा जो आउटलुक ट्यूसडे से ये बन जाएगा कि मैं कहीं पे भी मार्केट को यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट करूंगा, और उस केस में मैं टारगेट रखूंगा 23,400 23,500 तक के टारगेट। तो ये मेरा क्लियर फंडा है पूरे वीक का। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। अब थोड़ा सा ना इसको ब्रेक करते हैं एज इन डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में है, ये दिख रहा है हम लोगों को जो हमने मार्क कर रखा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं सबसे पहले ना आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ओके फाइन, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस वीक मार्केट को लेके। देखो ये सिर्फ मेरा एक थॉट है, ऐसा चार्ट्स में कुछ भी नहीं बना है, ये बस मुझे ऐसा फील होता है अपने एक्सपीरियंस से कि शायद इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहला पॉइंट, 21 तारीख, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्लानिटरी अलाइनमेंट इवेंट है, बहुत मेजर इवेंट होता है। लास्ट ईयर भी 3 जून और 4 जून को ये चीज़ें हुई थी और मार्केट में बड़े मूव्स देखने को मिले थे लोकसभा इलेक्शंस के कारण। इस वीक भी 21 जनवरी ट्रम्प साहब ऑफिस टेक ओवर कर रहे हैं, तो ये भी उसी दिन ये इवेंट आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, और ऊपर से बजट आ रहा है 1 फेब को, जो कि सैटरडे है, मार्केट उस दिन भी खुला हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बजट से पहले ना मार्केट में एक रैली होगी। और रैली कैसी होगी, हो सकता है इन लेवल्स को भी जो निकाल दे 24,180 के ऊपर, क्या वो यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 24,800 24,900 तक होगा। क्या ये क्यों करेगा, अगर मार्केट को इस पूरे साल मंदी में रहना है ना, तो ये एक बार जो लोगों को इसने फंसाया है, ये एक बार ये और फंसाएगा ऊपर आके, और ये बजट से पहले या बजट वाले वीक में हो जाएगा मोटा मोटी। उसके बाद बजट तो ऑब्वियसली बात अच्छी आती है, हर तरफ से अच्छा ही सब सुनते हैं कि बजट खराब कौन देता है, सब अच्छा ही देता है। तो उसके बाद जब बाजार तेजी में रहेगा, लोग उसको बजट के साथ कंबाइन करेंगे, बजट जबरदस्त है इसलिए बाजार तेज है, ये है वो है। मार्केट में असली फॉल मेरे को लगता है मिड ऑफ फेब से स्टार्ट होगा, और जब ये यहाँ से गिरेगा ना तो लंबा जाएगा मार्केट। ये मेरा एक पूरा आउटलुक है। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि बजट से पहले मार्केट में एक अपमूव आना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मार्केट में अपमूव आना है, अभी बताओ क्या होना चाहिए वीकली चार्ट के हिसाब से। मैंने अभी क्या बताया था कि अगर इसको ऊपर जाना है 23,400 के ऊपर, तो सबसे पहले मंडे या ट्यूसडे को क्या होना चाहिए, ये आएगा नीचे, ठीक है।
ये नीचे आएगा, यहाँ पे कहीं बेस बनाना चाहिए इसको। देखो अप्रॉक्सीमेटली ये तो बहुत बड़ा जोन हो जा रहा है, यहाँ तक भी देख सकते हैं, है ना, नॉट वेरी श्योर बट यहाँ तक भी देख सकते हैं, इस जोन तक, या हम लोग इसको इस जोन तक भी देख सकते हैं, ठीक है। मतलब वही 23,000 आप पकड़ के चलो ना, 23,000 22,950 तक के जोन्स तक हम लोग इसको नीचे देख सकते हैं। तो पहला आउटलुक ये है कि मार्केट में मैं कल के सेशन में थोड़ा एक बार सेल साइड अटेम्प्ट करूंगा। अब देखो सेल साइड अटेम्प्ट क्यों करूंगा, आई होप मेरा जो पूरा प्लान है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आगे तेजी देख रहा हूँ आने वाले 10 दिन में। इसलिए मैं मंडे या ट्यूसडे को मंदी देख रहा हूँ, क्योंकि डोजी बना है। डोजी को जो फाइनल मूव होता है वो पहले दूसरे दिन के बाद आता है, पहले नीचे आएगा उसके बाद ही ऊपर जाएगा अगर ऊपर जाना है तो, और अगर इसको नीचे आना है तो पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो ये मेरा एक पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे सिनेरियो है। अब 15 मिनट पे लाते हैं। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं कल के सेशन में यहाँ पे मंदी में रहना चाहिए। तो अब मंदी कैसे होगा, एक बार आर्ली चार्ट्स पे पहले आपको कंसेप्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो जोन है हमारा, ये जो जोन है पूरा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिया। 15 मिनट पे आ जाओ। यहाँ पे एक लाइन हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर सेलिंग होना है तो किस तरीके से सेलिंग होगा, एक दो तरीका सेलिंग होने का। मार्केट खुलेगा, ऊपर की तरफ आएगा, हो सकता है ये जो लेवल है 23,300 इसको ब्रेक कर दे, या हो सकता है ये इसके ऊपर भी आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या है, अगर ये कल ऊपर की तरफ निकलेगा तो मैं बाई नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कहीं पे भी, या तो इस जोन के आसपास। देखो यार आजकल ना लेवल्स बताना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट में कोई लेवल काम करता ही नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी करता है। आप सोचोगे लेवल बता दो तो लेवल बताना डिफिकल्ट है, इसलिए मैं प्लान बता रहा हूँ कि प्लान क्या है। फ्लैट खुल के ऊपर आता है या गैप अप खुल के ऊपर आता है, तो इस जोन पे कहीं भी 23,300 250 300 के बीच में कहीं भी यहाँ पे डबल टॉप बनाता है, मैं उस सिचुएशन में सेल करूंगा। टारगेट मेरा सबसे पहला रहेगा यहाँ पे 23,160, यहाँ पे 23,105। और तो और आप एक चीज नोटिस करो, ये जो गैप है ना, ये अभी तक निफ्टी ने फिल नहीं किया है। गैप का एरिया ये वाला है। आप देखो निफ्टी गैप से बहुत क्लोज से निकल गया है, निफ्टी यहीं से निकल गया है, राइट। ये देखो इस पॉइंट से निफ्टी निकल गया है, और गैप में अभी भी जगह है 15-20 पॉइंट का। और गैप ऐसे होता है ना कि वो फिल होने ही होने, एकदम पॉइंट टू पॉइंट फिल होगा। ऐसा नहीं कि उसके पास से घूम गया तो गैप फिल हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए भी मुझे लग रहा है कि जब ये इतना नीचे आके गैप फिल नहीं किया तो एक बार ये नीचे और आएगा, ठीक है। आई होप मेरा पॉइंट पूरा क्लियर है। मैं बाइंग साइड थोड़ा कम अटेम्प्ट करूंगा, बिकॉज आपको पता है मैं रैली देख रहा हूँ, तो पहला दूसरा दिन मैं मंदी देखूंगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे डोजी बना हुआ है, इसलिए मैं मंदी इस तरीके से देख रहा हूँ। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये कि मार्केट में मंदी दो तरीके से हो सकती है कल के सेशन में। देखो साइकोलॉजी कैसे काम करता है वो बताता हूँ। एक तो मैंने बता दिया गैप अप खुल के ऊपर जाए या फ्लैट खुल के ऊपर जाए, तो इस जोन में कहीं भी 250 से 300 के बीच में डबल टॉप बना के ब्रेक करता सपोर्ट हम लोग सेल कर लेंगे। सबसे पहला और सिंपल तरीका जो है ये है। अब थोड़ा सा ना इन चीज़ों को यहाँ से डिलीट करते हैं, एक बार फिर से यहाँ रेजिस्टेंस वाला एरिया हम लोग लगा लेते हैं, मोटा मोटी यही होगा, ठीक है। अभी देखो एक तरीका और है कि हो सकता है बाजार फ्लैट खुले या थोड़ा गैप डाउन खुले, और खुलते ही मार्केट क्या करेगा, इसको एकदम तेजी से ब्रेक करेगा। और ये ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री नहीं लेना है। देखो कि काम कैसे करना है इसमें। ब्रेक करने के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे और बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए, डे हाई भले ही नहीं पार करे लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए। तो जैसे ये बहुत ज़्यादा ऊपर आएगा ना, तो लोगों को क्या लगेगा, लोगों को ये लगने लगेगा कि अरे यार फ्राइडे के दिन भी बेच के यहाँ पे फंस गए थे, ये तो ऊपर आ गया था, फिर पुल बैक लेके ऊपर आ गया। तो ये इस तरीके का मार्केट पैटर्न बनाएगा, गिरेगा और बड़ा पुल बैक लेगा। तो जब गिर के बड़ा पुल बैक लेगा ना, तो आपको वहां पे डरना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मार्केट तो नीचे नहीं आएगा। आपको यहाँ पे कोई भी मेरा ट्रैप ट्रेडिंग का कंसेप्ट निकाल लो, मैं जैसे हायर हाई कैंडल बनते जाते तो जैसी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता वहां पे सेल करता हूँ। कोई भी कंसेप्ट निकाल लो, डबल टॉप देख लो 5 मिनट पे, कुछ भी देख लो, बड़ा पुल बैक आएगा तब सेल मारना। दो तरीका सेल मारने का, गैप अप खुला, फ्लैट खुला, ऊपर गया, यहाँ पे सेल मारेंगे, या तो फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, गैप डाउन खुल के नीचे आ रहा है, तो बैठेंगे शांति से। किस चीज के लिए वेट करेंगे, इतने बड़े पुल बैक का वेट करेंगे। अरे इतना बड़ा पुल बैक का मतलब ये नहीं कि इतना ही आएगा या पूरा पॉइंट टू पॉइंट जोड़ दो। मेरा पॉइंट है कि जितना गिरेगा उसका 60-70% मार्केट रिकवर हो जाता है, तब वहां पे हम लोग शॉर्ट मारेंगे और उस सिचुएशन में मिलेगा बड़ा टारगेट। और वो टारगेट जो है ना, वो इन लेवल्स के नीचे आ जाएगा, याद रखना एकदम 23,050 के नीचे। अभी क्या हुआ, मैं सेलिंग देख रहा हूं कल परसों के लिए, बेसिकली कल के लिए ही समझ के चलो। तो ये मेरा कंसेप्ट है, ऐसा ऐसा सिंपल है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, वीडियो को 1-2 बार देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मार्केट भाई इतना टफ और इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे सोचनी ही पड़ेंगी। आप सोचोगे कि मैं एक ही चीज़ के साथ स्टिकअप करूंगा तो वो नहीं चलेगा मार्केट में। और एकदम क्लियर फंडा है यहाँ पे। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। अच्छा एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ भाई,
पिछले 2-3 सेंसेक्स के एक्सपायरी से मूव नहीं आ रहा है, और इस सेंसेक्स एक्सपायरी 21 तारीख है, ऐसी प्लानिटरी इवेंट है। ट्रम्प 20 शाम को, कल शाम को ऑफिस लेंगे, तो 21 तारीख को उसका इम्पैक्ट आएगा। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस बार सेंसेक्स एक्सपायरी में मूव्स आएंगे। ठीक है, अब वो मूव कहाँ आएगा वो तो देखने वाली बात है, बट मूव्स आएंगे जरूर, याद रखना। चलो एक जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो सब अजम्पशंस है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये चार्ट कुछ नहीं बता रहा, चार्ट तो मंदी बताएगा, बट ये सारी चीज़ें अजम्पशंस पे बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखो क्या हो सकता है, अगर कल के सेशन में निफ्टी इसके नीचे अगर आके क्लोज कर दिया, ठीक है, निफ्टी अगर इसके नीचे आके क्लोज कर दिया और ट्यूसडे को सेंसेक्स खुलता है या निफ्टी खुलता है और उसके बाद नीचे नीचे जा रहा है ना, वहाँ सेल मत मार देना, याद रखना। इतना जबरदस्त रिबाउंड लेगा ना सेंसेक्स, वो वाला दिन बन जाएगा 30-40 का कॉल ऑप्शन, 500-550 रुपया, याद रखना इस चीज़ को। अगर कल के सेशन में मार्केट 23,050 के नीचे क्लोज करता है और ट्यूसडे के दिन मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो सेंसेक्स को बड़ा मूव करना है, और बड़ा मूव वो नीचे नहीं करेगा, वो रिवर्सल में बड़ा मूव करेगा, क्योंकि जब तक लोग ट्रैप नहीं होंगे तब तक बड़ा मूव आएगा नहीं। और इतना तगड़ा मूव आएगा ना सेंसेक्स में अपसाइड मंगलवार को, अगर कल मार्केट गिर के 23,050 के नीचे क्लोज करता है तो परसों अपसाइड करेंगे सेंसेक्स में। कब करेंगे, जब फ्लैट खुल के नीचे आया, गैप डाउन खुल के नीचे आया मंगलवार को। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर है। अब बैंक निफ्टी पे देख लेते। देखो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं वही डोजी का कंसेप्ट है। देखो डोजी के कंसेप्ट्स पे मैं एक बार निफ्टी पे और एक चीज़ दिखाता हूँ। डोजी के कंसेप्ट्स में होता क्या है ना, देखो जैसे यहाँ पे डोजी बना, ये डोजी है, क्या हुआ, मार्केट खुल के ऊपर गया, सबसे पहले इसके ऊपर जाने का अटेम्प्ट किया, लेकिन फाइनली नीचे आ गया। अरे नीचे भले ही नहीं रुका, ये वीकली चार्ट है, नीचे भले ही नहीं रुका, लेकिन जब ऊपर जाके आपको ट्रैप किया और ये नीचे की तरफ का आपको मूव मिल गया। यहाँ पे देखो ये डोजी है, ये ग्रीन वाला, इसमें देखो मार्केट खुल के इसके ऊपर गया, देखो कितनी शार्पली नीचे आया, भली नीचे से रिकवर हुआ, वो बात की बात है। आपको तो ये एक फॉल मिल गया, ये मूव देखो ये कितना बड़ा मूव है, इस रेड कैंडल का मूव हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 700 पॉइंट का मूव है निफ्टी में। तो इन चीज़ों का रेलेवेंस, देखो यहाँ पे डोजी बना, क्या हुआ, डोजी बना, कैंडल खुला, खुल के नीचे आया, ग्रीन बना मतलब पहले खुल के नीचे आया, और देखो क्या रिकवर किया नीचे से, देखो यहाँ पे ये देख रहे हो 800 पॉइंट का रिकवरी है। तो याद रखना, अगर ये खुल के नीचे आया तो बड़ा रिकवर करेगा। मार्केट को ऐसे ही रीड किया जाता है, आपको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखना होगा मार्केट में। वो ट्रेडिशनल अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच से मार्केट में काम नहीं होता है। सेम गोज विद बैंक निफ्टी, सेम फंडा, कहीं इसमें कुछ नहीं। देखो इसके भी डोजीज आप कहीं पे भी कंपेयर कर लो, यहाँ पे करना, देखो ये डोजी बनाया, कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है, कैसे बना ग्रीन कैंडल, देखो ये खुला ग्रीन कैंडल नीचे आया, देखो इस डोजी के नीचे आया और उसके बाद देखो किस तरीके से ऊपर गया, राइट। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। यहाँ पे देखो ये डोजी बना, खुल के मार्केट ऊपर गया पहले 1-2 दिन, उसके बाद देखो कैसे नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, ये खुला और नीचे आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है 100% कुछ नहीं है, बट मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे देखो ये डोजी बना, मार्केट खुल के पहले ऊपर गया पहले दिन, उसके बाद ये नीचे आया। ये देखो ये डोजी बना, मार्केट खुला, खुल के ऊपर गया, पहले खुल के नीचे आया तभी ग्रीन बना ना, खुल के नीचे आया और देखो क्या रिकवरी किया है। तो ये कंसेप्ट है डोजी का, याद रखना, लाइफ में बहुत काम आएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।